Question number 2. Divide a sum of rupees 1680 among two persons A and B in the ratio 2:5. माने A और B का जो रेशियो है वो 2:5 है। इस रेशियो में इस अमाउंट को, जो अमाउंट गिवन है, इसको बांटना है, डिवाइड करना है इसमें। तो जब इनको डिवाइड करना है इतना, तो इसमें क्या गिवन है ये आप लिख लें, द रेशियो ऑफ A एंड B, द रेशियो बिटवीन A एंड B, माने टू पर्सन्स हैं, A एंड B, इनका जो रेशियो है किस रेशियो में बटना है, 2:5 में डिवाइड करना है इसको। और जो अमाउंट दिया हुआ है, तो टोटल अमाउंट जो गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है इसमें 1680 रुपीज, इतना टोटल अमाउंट है। और जो रेशियो, किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, A:B मीन्स 2:5 के उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर किनका, हर एक का A एंड B, तो डिवाइड सम ऑफ इतना रुपीज, तो A का रेशियो, A का शेयर कितना हो जाएगा और B का शेयर कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर A या A शेयर ऐसे राइट कर सकते हैं। तो वो कितना होगा, तो अब इसमें देखिए जो प्रोपोर्शन, ये आपका दिया रेशियो गिवन है, तो रेशियो टर्म्स का हम सम निकाल लें। तो द सम ऑफ रेशियो टर्म्स, क्या निकालेंगे, द सम ऑफ रेशियो टर्म्स इक्वल, तो रेशियो में क्या है, एक तो 2 है और अदर क्या है 5, तो 2 + 5 = कितना हो जाएगा, 7 आ गया। ये निकल आया, रेशियो टर्म्स का सम कितना निकल आया, 7 निकल आया। अब इसका मतलब हुआ कि 7 में से 2 पार्ट्स, अगर 7 रुपीज टोटल है तो उसमें से 2 रुपीज जो है A का शेयर है और 5 रुपी किसका शेयर है, B का शेयर है। तो अब यहां पर लिख देंगे एज शेयर इक्वल, तो कितना है, 2 है, किसका, A का शेयर कितना है, 2 है, आउट ऑफ जितना इसका सम आया दोनों टर्म का, कितना सम आया है, 7, तो ये हो जाएगा 2/7, 2/7। तो ये आपकी फ्रैक्शन हो गई इनटू, अब कितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको डिवाइड करना है 1680 रुपीज को इनटू इतने रुपीज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, तो देखिए 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 × 7, ये डिवाइड होगा तो 7 × 2 = 14, 16 में 14 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 उतारेंगे 28 हो जाएगा, 7 × 4 = 28 और 7 0 = 0, तो ये आ गया 2 × 240, इतने रुपीज हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 0 = 0, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 480 रुपीज आ गया। ये किसका शेयर निकल आया है, A का शेयर निकल आया। अब हम B का शेयर निकालें तो B शेयर या शेयर ऑफ B, ये कितना हो जाएगा, तो जो B का है, तो B का पार्ट कितना है, 5 है, 5 आउट ऑफ जितना इसका टोटल टर्म्स का सम आया 7 इनटू जितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, तो वो अमाउंट कितना है, 1680 है, इतने रुपीज है। अब इसको देखिए, इससे डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 और ये 7 2 = 14, 7 4 = 28, 7 0 = 0, तो ये निकल आया 5 × 240, मल्टीप्लाई कर लें, 5 0 = 0, 5 4 = 20 की 0 करी 2, 5 2 = 10, 2 12, तो 1200 रुपीज, तो दोनों का अमाउंट निकल आया। तो कहा गया डिवाइड सम ऑफ रुपीज दिस एंड दिस अमंग 2 पर्सन्स, तो जो 2 पर्सन्स हैं तो आंसर हो जाएगा A शेयर, तो दोनों के शेयर निकाल देना है, कितना कितना किसको डिवाइड हुआ, तो A शेयर इक्वल टू हो गया 480 रुपीज एंड B शेयर इक्वल 1200 रुपीज, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 एकड़ ऑफ लैंड कास्ट
15,24,600 इतने रुपीज हो गया। व्हाट इज द कास्ट ऑफ 2,400 स्क्वायर फीट ऑफ द सेम लैंड। तो यहां पर देखें 1 एकड़ ऑफ लैंड कास्ट रुपीज इतना गिवन है। तो व्हाट इज द कास्ट ऑफ 2,400 स्क्वायर फीट ऑफ द सेम लैंड। अगर 2,400 स्क्वायर फीट इतने लैंड की जो है कास्ट हमको फाइंड करना है कि इसकी कास्ट कितनी होगी। तो ये कितने 2,400 स्क्वायर फीट की। तो अगर 1 स्क्वायर फीट की कास्ट हमको मालूम हो तो हम उसमें क्या करेंगे, तो 1 स्क्वायर कास्ट की जो फीट की जो कास्ट होगी उसमें 2,400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा 2,400 स्क्वायर फीट की कास्ट निकल आएगी। लेकिन 1 स्क्वायर फीट अब यहां पर जो गिवन है, तो गिवन में क्या है 1 एकड़ ऑफ लैंड। तो 1 एकड़, तो एकड़ ये यूनिट क्या है, एकड़ है। इसकी जो एरिया की यूनिट है जिस लैंड की है तो उसका जो एरिया है वो एकड़ में गिवन है। तो 1 एकड़ ऑफ लैंड कास्ट रुपीज दिस है। तो 1 एकड़ की कास्ट इतनी है। तो उससे हम देखें कि 1 एकड़ को हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 1 एकड़ मीन्स क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है आपका, 1 एकड़ को अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 एकड़ इक्वल, इसको स्क्वायर यार्ड में मीन्स स्क्वायर गज, जिसको हम गज बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं स्क्वायर गज। तो जो स्क्वायर गज में जो मैप होता है, मैपिंग होती है इसकी लैंड की, तो उसको स्क्वायर गज बोल देते हैं। तो 1 एकड़ में कितने स्क्वायर यार्ड होगा, कितने स्क्वायर यार्ड होगा, उस स्क्वायर यार्ड को फिर उसमें चेंज करना पड़ेगा आपको स्क्वायर फीट में। किसमें चेंज करना पड़ेगा, स्क्वायर फीट में। तो दोनों का क्या होता है इसमें रिलेशन। तो 1 एकड़ इक्वल टू 4,840 स्क्वायर यार्ड्स। ये स्क्वायर है, स्क्वायर पूरा भी लिख सकते हैं या अपना इतना लिख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा भी लिखना चाहे, जैसे स्क्वायर यार्ड्स की जो मैपिंग होती है, एरिया की जो मैपिंग होती है, किसी भी एरिया की जो मैपिंग होती है उसमें यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। तो जब स्क्वायर यूनिट होती है तो स्क्वायर यार्ड हो गया, स्क्वायर फीट हो गया। तो जैसे इसमें कहा गया स्क्वायर फीट 2,400 स्क्वायर फीट की हमें कास्ट फाइंड करनी है। तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर यार्ड्स हो गया। जैसे इसमें 1 एकड़ में इसलिए लगा चूंकि एकड़ ऑलरेडी, जो एकड़ है वो ऑलरेडी आपकी एरिया की यूनिट है। तो 1 एकड़ इक्वल टू 4,840 स्क्वायर यार्ड्स। अब इसको अगर हम इसको स्क्वायर फीट में चेंज करें, क्योंकि ये तो इतना बन जाएगा स्क्वायर यार्ड्स में, और 1 तो यहां पर क्या होता है 1, और ये जो 4,840 आ गया, अगर हम इसको चेंज कर दें किसमें, स्क्वायर फीट में, तो इनटू हो जाएगा 9, इतने स्क्वायर फीट हो जाएगा, स्क्वायर फीट। अब यहां पर यूनिट क्या है आपके, सिंस 1 स्क्वायर फीट माने 1 स्क्वायर यार्ड, 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल होता है 9 स्क्वायर फीट, 9 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। तो इसमें इतने स्क्वायर यार्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर फीट में चेंज हो गया। भाई स्क्वायर यार्ड मीन्स हो गया स्क्वायर गज। तो जो स्क्वायर गज होता है तो स्क्वायर गज, तो 1 स्क्वायर गज में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो 9 स्क्वायर फीट होते हैं। इसको आपने ऐसे चेंज कर लिया तो मल्टीप्लाई भी कर दें, इसको करना चाहे तो इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 9 0 जा 0, 9 4 जा 36 की 6 कैरी 3, 9 8 जा 72 एंड 3 75 की 5 कैरी 7, 9 4 जा 36 7 43, ये निकल आया 43,560 स्क्वायर फीट।
ये निकल आया। अब यहां पर इसका मतलब 1 एकड़ ऑफ लैंड जो कास्ट दिया है, इतना दिया है, तो 1 एकड़ को हमने चेंज किया तो कितना आ गया, इतने स्क्वायर फीट में निकला है, तो हो जाएगा नाउ द कास्ट ऑफ कितना है 43,560 स्क्वायर फीट इक्वल, बट द कास्ट ऑफ 43,560 स्क्वायर फीट निकला 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ की कितनी कास्ट दी है, ये दी है, तो द कास्ट ऑफ 43,560 स्क्वायर फीट इक्वल टू कितने रुपीज है, 15,24,600 रुपीज, इतना गिवन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर, द कास्ट ऑफ, इससे 1 स्क्वायर फीट की कास्ट निकालने, तो देयरफॉर द कास्ट ऑफ, तो ये नाउ सिंस ये आपका ये हो गया लाइन में, तो द कास्ट ऑफ 1 स्क्वायर फीट इक्वल, 1 स्क्वायर फीट की कास्ट कम होगी तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो जितने स्क्वायर फीट है की कास्ट गिवन है 1 स्क्वायर फीट के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका मतलब इससे डिवाइड करेंगे जितने स्क्वायर फीट होगा, तो ये हो जाएगा 15,24,600 डिवाइड बाई 43,560, इतनी कास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर द कास्ट ऑफ 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू हो जाएगी 15,24,600 अपॉन 43,560 रुपीज। तो देयरफॉर अब जितना रिक्वायरमेंट है, चूंकि अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो अब क्या होगा, इसमें 2000, तो द कास्ट ऑफ कितनी कास्ट निकालनी है, तो द कास्ट ऑफ 2,400 स्क्वायर फीट इक्वल, अब जितनी 1 स्क्वायर फीट की कास्ट है, तो अब जितना रिक्वायरमेंट है उसकी स्क्वायर फीट की कास्ट कितनी होगी, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तब निकलेगा, तो ये आपका 15,24,600 अपॉन 43,560 इंटू करेंगे इसमें किसका 2000, चूंकि ये 1 स्क्वायर फीट की कास्ट है इतनी, तो 2,400 स्क्वायर फीट की कास्ट कितनी हो जाएगी, 2,400 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहां पर किसी 10 से 10 आपने कैंसिल कर लिया, अब ये किससे कैंसिल होगा, तो अब ये कैंसिल होने के लिए अब आप देखें इसमें कि किससे कैंसिल हो सकता है, तो देखिए 2 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या और बड़े नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो भाई बड़ा नंबर चूज करें, नहीं तो बार बार हमें कट करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, पहले 2 से डिवाइड किया फिर 2 से डिवाइड किया, तो अब इससे बड़ा नंबर देखिए क्या 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो देखिए लास्ट में कितना 40 लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में कितना 56 है, क्योंकि 0 तो कट चुका है, ये 56 है, तो ये लास्ट का नंबर जो है 40 है, तो 40 जो है लास्ट की 2 डिजिट से बना जो नंबर है, अगर 4 से डिवाइड हो जाता तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अगर हम देख लें कि और क्या बड़े नंबर जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, तो 9 क्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, तो 8 के लिए 3 नंबर्स देखे जाते हैं, कितने नंबर्स देखे जाते हैं, लास्ट के 3 नंबर्स देखे जाते हैं, तो यहाँ पर देखें लास्ट के 3 नंबर से 240 हो गया, माने 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 3 जा 24, 8 0 जा 0 डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट के 3 नंबर्स देख लें 356, तो 8 4 जा 32 और 35 में 32 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 उतारेंगे, इसका मतलब नहीं डिवाइड होगा, 36 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 0 जा 0, अब इसको डिवाइड कर लें, 4 1 जा 4, अब 2 से हमें बड़ा नंबर थोड़ा सा मिल गया जिससे 4 मिल गया, तो उसको अगर मान लो सपोज करिए कि आपको नहीं ध्यान में आ रहा, आप 2 से डिवाइड कर लें, थोड़ा सा कम नंबर हो जाएगा, फिर आपको इजी रहेगा ढूंढने में।
अब जैसे 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। 4 से फिर 3 उतारेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार डिवाइड होगा, फिर 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 35 में 32 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36, तो 1089 आ गया। कितना आ गया? 1089 आ गया। अब इसको अगर नंबर को हम देखें तो ये 3 से डिवाइड हो जाए क्या? तो इसको हम वो करके देखते हैं। तो यहां पर इसको प्लस करके देखें जैसे, तो 8 डिजिट्स का सम करें तो 8 1 9 9 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या निकल आया? 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, ये हो गया। इसको डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 8 तारा 18 हो गया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, इतना आ गया नंबर। अब आप इसमें आप यूज करें, क्योंकि अब इससे डिवाइड नहीं हो सकता है। इसके जो फैक्टर्स है माने डिवाइड वाले वाले नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं फैक्टर्स? 2 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा। तो लेकिन अब ये नंबर ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 4 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इससे फिर ये डिवाइड नहीं होगा। अब इससे देखें तो ये 3 वाला भी नंबर है। किसका नंबर है? 3 वाला नंबर है। तो 3 से देखिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, डिवाइड हो जाएगा। इसको देख लें, इसके डिजिट्स का सम करें तो 5 1 6 2 8 8 4 12 6 18, कितना आ गया? 18 आ गया। तो 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये आया। और इसको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 में 15 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 2 उतारेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 0 0, मीन्स इतना नंबर आ गया। अब इसको आगे हम और देखिए, काफी जो कटने के बाद ज्यादा वैसे हो गया ना, अब इसको और आगे बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा? 5 क्या बचा? 5 0 8 2 0 0 इंटू 20 अपॉन 121। अब इससे तो कटना नहीं नंबर। अब इसको देख लें क्या, ये 121 से डिवाइड होगा, तो 121 किसका है? देखिए नंबर 121 देखें तो 11 इंटू 11 से डिवाइड होगा, अदर नंबर से डिवाइड होगा नहीं 121। तो 11 से क्या है, ये नंबर डिवाइड हो रहा है क्या? इसको हम चूज कर लें तो देखिए 11 4 जा 44, 50 में 44 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 68 हो जाएगा, 11 6 जा 66, 68 में 66 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 11 2 जा 22, फिर 11 0 जा 0 0, तो 11 से इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 टाइम गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 6 आया 8, 11 6 जा 66, 68 में 66 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 2 0 और है तो 2 0 लगा दिया आपने। अब 11 से देखिए फिर डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11 और ये डिवाइड होगा 11 4 जा 44, 46 में 44 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 2 0, तो ये नंबर जो आपका बना इक्वल हो गया 4200 इंटू 20। मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर 0 बाद में लगा देंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और कितने 0? 1 2 3, सभी 0 काउंट करके लगा दीजिए, इतने रुपीज हो गया। क्या निकल आया? तो द कास्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट इक्वल टू कितना निकला है? 84,000 रुपीज। इसको चाहे तो आंसर आप राइट कर लें इस तरह से, आंसर में हो जाएगा द कास्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट
फीट इक्वल टू हो जाएगा 84,000 रुपीज। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स इफ ही कंटिन्यूज एट द सेम स्पीड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। तो अब यहां पर अगर हम देखें कि 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स में अगर वो कवर करती है, अगर उसी सेम स्पीड से चलती है तो 4 आवर्स में कितना कार चलेगी। तो एक तो हो गया कि हम प्रोपोर्शन से कर लें, दूसरा हो गया कि 1 मिनट का निकाल लें, और फिर ये जितने मिनट है उतने मिनट का निकाल लें कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना कार डिस्टेंस कवर करेगी, और फिर 4 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं उनको हम निकाल लें, पहले मिनट में चेंज कर लें, कन्वर्ट कर लें, फिर इसके बाद निकाल लें, या प्रोपोर्शन के थ्रू कर लें। दोनों से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है आपका 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स है ए कार ट्रेवल्स, और इसका 4 आवर्स का दिया है। तो जो टाइम 4 आवर्स दिया है इसको भी मिनट में चेंज कर लें। किसमें? मिनट में चेंज कर लेंगे। तो सिंस 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स होते हैं इसमें, तो 4 आवर्स में कितने हो जाएंगे? तो देयरफॉर 4 आवर्स इक्वल टू 60 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 240 मिनट्स। ये मिनट्स में ये भी चेंज हुआ, मिनट्स में पहले वाला भी था अब भी है। अगर हम देखें यहाँ पर तो 150 मिनट्स में इतने किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करती है, तो जब 4 आवर्स मीन्स कितना होगा? 240 मिनट्स। तो 240 मिनट्स ज़्यादा हो गया टाइम। तो अगर 90 मिनट्स में इतना कवर करता है, माने 150 मिनट्स में 90 किलोमीटर अगर डिस्टेंस चलती है कार, तो 240 मिनट्स में ज़्यादा चलेगी। तो जब ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा टाइम में ज़्यादा चलेगी। तो इन मोर टाइम, तो सिंस इन मोर टाइम the car will cover more distance। तो देखिए जब इस तरह से आपका आ गया, अब इसको प्रोपोर्शन के थ्रू करने जा रहे हैं। तो सिंस इन मोर टाइम द कार विल कवर मोर डिस्टेंस, तो मोर के साथ मोर, इसका मतलब प्रोपोर्शन में हम राइट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए पहले आपका नंबर क्या था, ये आता, इसको प्रोपोर्शन के रूप में लिख दें तो 150 मिनट था। तो 150 मिनट से मिनट का रेशियो और डिस्टेंस से डिस्टेंस का रेशियो, तो 150 मिनट्स, और इसमें कितना टाइम है? 4 आवर्स। 4 आवर्स में कितना निकला? 240 मिनट्स है। तो 150 रेशियो 240 प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? इसमें कितना है? जो फर्स्ट वाला था, तो देखिए फर्स्ट का टाइम देखा गया, टाइम लिख दिया गया, सेकंड का टाइम देखा गया, सेकंड का टाइम हो गया, इनका रेशियो हो गया, और इसका रेशियो हो जाएगा तो 90 रेशियो। फर्स्ट की जो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, तो 90 रेशियो कितना हो जाएगा, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वो x हो जाएगा। इसको लेट कर लेंगे, तो लेट कर लें यहां पर, तो लेट the car will cover x किलोमीटर इन कितना है? 4 आवर्स। 4 आवर्स मीन्स हो गया जिसको हम कहते हैं 4 आवर्स, और 4 आवर्स को आपने चेंज किया हुआ है x किलोमीटर इन 4 आवर्स या इन 240 मिनट्स, कि जो मिनट्स में चेंज कर लिया उसको, तो इतना आप राइट कर सकते हैं। ये लेट कर लिया, तो 90 रेशियो, और इसका कितना हो जाएगा? x किलोमीटर हो जाएगा। तो इनका रेशियो लिख दिया गया। तो 150 रेशियो 240, तो मिनट से मिनट का रेशियो, फिर
डिस्टेंस का डिस्टेंस से रेशियो, ये प्रोपोर्शन में हो गए, क्योंकि मोर के साथ मोर है इसलिए प्रोपोर्शन लग गया आपका। अब इसको हम राइट कर सकते हैं इसका यूज करके, फार्मूला के यूज करके। तो एज वी नो दैट product of extremes equal product of means। इस फार्मूले को यूज कर लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना हो जाएगा, तो एक्सट्रीम में नंबर है 150 और x है, तो क्या हो जाएगा 150 इंटू एक्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या है 240 और 90 है, तो 240 इंटू 90, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो x इक्वल टू 240 इंटू 90 अपान डिवाइड में चला जाएगा 150। अब देखिए सॉल्व कर ले, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से किसी नंबर 0 को हम कैंसिल कर दें, ये 3 से दोनों नंबर कट जाएंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड हो गए। और डिवाइड होने के बाद में देखिए 5 और इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो x इक्वल टू हो गया 48 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 2 14, 144 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस आ गई, x इक्वल टू हो गया 144 किलोमीटर, इतना निकल आया। तो आंसर में ये राइट कर देंगे, आंसर हो जाएगा द कार विल कवर 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर, इतने किलोमीटर इन 4 आवर्स, जो 4 आवर्स थे उसमें ये कवर करेगी। यही आंसर हो गया इसका।